ये है पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर, जहां भगवान हनुमान आज भी सोने की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन जिस हनुमान को रावण जैसा अहंकारी नहीं बांध सका, उसे इस मंदिर में किसने, क्यों और कैसे बांधा? इस मंदिर की कहानी शुरू होती है समुद्र की भक्ति से, जो पूरे पुरी शहर के लिए एक महासंकट बन गई। समुद्र देव अपनी भक्ति में इतने व्याकुल थे कि वो भगवान जगन्नाथ के चरण छूने के लिए अपनी विनाशकारी लहरों के साथ बार बार पूरे शहर को तहस नहस कर देते थे। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया, और समुद्र रुक गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन रुकिए, भगवान जगन्नाथ एक बात भूल गए थे। जब भी पूरी शहर में कहीं भी राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपना पहरा छोड़कर वहां पहुंच जाते, और उनके जाते ही समुद्र को फिर से मौका मिल जाता और शहर पर फिर से संकट आ जाता। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खुद उसी समुद्र तट पर आए और हनुमान से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की इन बेड़ियों में बांधता हूँ। और जिस जगह पर भगवान ने अपने भक्त को बांधा था, उसी स्थान पर बाद में यह बेड़ी हनुमान मंदिर बनाया गया। कमेंट में बजरंगबली के भक्त जय श्री राम जरूर लिखेंगे। समंदर के किनारे बसा एक ऐसा मंदिर जहाँ कुदरत के सारे नियम फेल हो जाते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे जगन्नाथपुरी के उन रहस्यों से जिन्हें देखकर नास्तिक भी जय जगन्नाथ बोल उठते हैं। शिखर और नील चक्र का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के शिखर की। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हवा जिस तरफ होगी झंडा उसी तरफ जाएगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का पावन झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और रुकी, मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र, यह 8 धातुओं से बना 1 टन का चक्र है। इसे आप शहर के किसी भी कोने से देखें, इसका चेहरा हमेशा आपकी तरफ ही रहेगा। इसे उस दौर में ऊपर कैसे पहुंचाया गया जब कोई क्रेन नहीं थी? यह आज भी इंजीनियरिंग का एक अजीब सवाल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साइंस का एक और नियम यहां टूट जाता है। दिन के किसी भी समय सूरज चाहे जहां भी हो, इस विशाल मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नजर नहीं आती। यह दुनिया का इकलौता ऐसा ढांचा है जिसकी कोई परछाई नहीं बनती। अब बात करते हैं उस सच की जो हैरान कर देता है, नवक्लेवर। हर 12 या 19 साल में भगवान की प्रतिमाओं को बदला जाता है, लेकिन उस वक्त मंदिर में पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर को सुरक्षा बल घेर लेते हैं। पुजारी की आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटा लिबास होता है। उस वक्त पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। कहते हैं कि यह चीज इतनी शक्तिशाली है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी जान जा सकती है। कई लोग मानते हैं कि यह स्वयं भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है। दिव्य रसोई का चमत्कार। यहाँ का किचन दुनिया का सबसे विशाल किचन है। यहाँ खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अचरज की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है, उसका खाना सबसे पहले पकता है। और चाहे लाखों लोग आ जाएं, यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। न एक दाना कम, न ज्यादा। सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही समंदर की लहरों की आवाज गायब हो जाती है, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई ईश्वरीय शक्ति? अगर आप भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर इस रहस्यमयी कहानी को शेयर करें। मैं हूं भगवान जगन्नाथ। मैं वही हूं जो युगों युगों से पूरी नगरी में रथ पर सवार होकर चलता आ रहा हूं। पर आज मैं तुम्हें अपने रहस्य का वो सत्य बताने आया हूं जिसे केवल भाग्यशाली ही जान पाते हैं। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो द्वारका में श्री कृष्ण था, वही जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, वही जिसने राधा के प्रेम को साक्षात ईश्वरत्व में बदल दिया, वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजयी बनाया। जब द्वारका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरा चेतन तत्व नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य ऊर्जा, वह ज्वलंत आत्मा समुद्र में एक दिव्य काष्ठ
पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुई और बहती हुई पुरी के तट पर आई। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे स्वप्न में देखा। हे राजन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये मेरा शरीर है, इससे मेरा विग्रह बनवाओ। राजा ने आदेश दिया। मूर्ति बनाने के लिए एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इन्हें गुप्त रूप से बनाऊंगा, कोई द्वार मत खोलना। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। जब मूर्तियां बन रही थी, रानी की चिंता बढ़ी। द्वार खुलवाया गया। मूर्तियां अधूरी थी। मेरे हाथ नहीं थे, मेरे चरण नहीं थे, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा विराट रूप है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, जहां मैं हर सीमा से परे हूं। जो मूर्ति नहीं, चेतना है, जो धर्म का रक्षक है। राजा ने मेरे उस दिव्य हृदय को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया। वो हृदय जो श्री कृष्ण रूपी मेरी चेतना का केंद्र था, वो आज भी मेरी मूर्ति में वास करता है। हर 12 से 19 वर्षों में जब मेरी मूर्तियां बदली जाती हैं, उस हृदय को गुप्त रूप से नव विग्रह में स्थापित किया जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हृदय भौतिक नहीं, दिव्य है। मैं वही हूं जो कृष्ण है, विष्णु है, और फिर भी सबसे परे है। मेरी आंखें गोल हैं, क्योंकि मैं हर दिशा में देखता हूं। मैं काले रंग का हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का मूल स्रोत हूं। मैं रथ पर सवार होता हूं, पर मैं केवल यात्रा नहीं करता, मैं भक्तों के हृदय तक आता हूं। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, यह संकेत है कि जब जब धर्म डगमगाता है, मैं स्वयं रथ लेकर चल पड़ता हूं। मैं कभी मंदिर में सीमित नहीं था, मैं कभी पत्थर नहीं था। मैं वो हूं जो समय की हर धारा में धर्म का रक्षक बना।